आदर्श श्री वासुदेव इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेला का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 10 कॉलेज के अध्यापक सहित विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिए और इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा कर आकर्षण बढ़ाना तथा विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना था। आपको बता दूं कि सभी विद्यार्थी ने विज्ञान से जुड़े हर तरह के प्रोजेक्ट बनाकर उसके लाभ और नियम बताते हुए कहा कि भविष्य में काफी लाभदायक होगा। नमस्कार, मैं हूं विकास गिरी और आप देख रहे हैं CN न्यूज़। इसमें जनपद जौनपुर के गुतवन बाजार में आदर्श श्री वासुदेव इंटर कॉलेज में आप पहुंचा हूं। आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं जो विज्ञान प्रदर्शनी बाल मेला का कार्यक्रम किया गया है और बच्चे तरह तरह के प्रोजेक्ट जो बनाए हैं आने वाले भविष्य में काफ़ी लाभदायक होंगे। मैं दुर्गा प्रसाद सिंह, आदर्श श्री वासुदेव जूनियर हाई स्कूल गुतवन जौनपुर के प्रधानाध्यापक हैं। हमारे यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अच्छे ढंग से लगाई गई, जिससे उनके ज्ञान प्रतिभा का देखा गया और दूर दूर से जो हमारे बगल में विद्यालय जूनियर हाई स्कूल थे या वहाँ के अध्यापक अपने बच्चों को लिवाकर आए और कम से कम 10 विद्यालय के लोग अपने बच्चों को लिवाकर आए, हमारे प्रतिभा में भाग लिए, जो अच्छे ढंग से चला। हम भविष्य में हर वर्ष इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से चलाएंगे। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और ये विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेला का आयोजन इस उद्देश्य से मैंने कराया है, जिससे कि आसपास के बच्चों में, हमारे विद्यालय के बच्चों में एक विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा हो और आकर्षण बढ़े, विज्ञान में वो रुचि लें और जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। सर, इस प्रदर्शनी में कितने कॉलेज के बच्चे भाग लिए हैं? इस प्रदर्शनी में लगभग आसपास के 10 विद्यालयों को बुलाया गया है और सभी विद्यालय के अध्यापक और अपने बच्चों के साथ आए हैं और वो विज्ञान प्रदर्शनी को देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी सर कितने दिवसीय का कार्यक्रम रहा? ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है, केवल आज के लिए है। कल से हमारा खेल प्रतियोगिता शुरू हो रहा है, वो 1 सप्ताह का चलेगा। मैं चाहूँगा सर इस विद्यालय की संस्था के बारे में, जो बच्चों के लिए क्या कहना चाहूँगा? अब ये मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि बुक्स कैन ब्रिंग मिरेकल इन योर लाइफ एंड क्रिएटिविटी इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ। ये चाहेंगे कि अगर जीवन में कुछ करना है तो हमें क्रिएटिव रहना होगा, रचनात्मकता होनी चाहिए और वो विद्यालय के हर बच्चे में वो हुनर आए, ये हमारी कोशिश है। हमारे जो प्रबंधक जी रहे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बहादुर सिंह, उनका भी ये उद्देश्य था कि बच्चे ही देश के कर्णधार होते हैं और वो हमेशा बच्चों से बहुत प्यार करते थे और ये बागवानी जो देख रहे हैं उन्हीं के बदौलत है, उन्हीं की देन है और आज ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ओके। क्या विद्यालय? आदर्श श्री वासुदेव इंटर कॉलेज। हाँ मैम, बताइए क्या ये बाल मेला में क्या व्यवस्था थी, क्या किया? बच्चों ने अपने हाथ से कुछ पाक कला बनाया और जो भी बना सफल हुआ, सक्सेस हुआ। बच्चों की प्रतिभाएं सामने आई, उन्हें ये पता चला कि नहीं हम किस तरह से अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। उन्होंने किया और काफ़ी सफल रहा, अच्छा रहा। अच्छा, ये मैम किस सब्जेक्ट से आता है? होम साइंस, अच्छा, विज्ञान। अच्छा, जी ठीक है। मैं आपका सर आंचल सोनी। क्या बनाएंगे, क्या इसका उपयोग है? सर टपन सिंचाई और जैविक खेती, जैसा कि हमने बताया, मतलब कि बहुत जगह की ज़मीन स्थल नहीं होती हैं, वहाँ पर बहुत जगह ऊंच खाल होती हैं, खबड़ होती, मतलब ऊंच खाल होती हैं। वहाँ पर अगर हम इस मॉडल का प्रयोग करेंगे तो हमारी खाद में, मतलब पौधों में अच्छे से पानी जाएगा और वो अच्छे से ग्लो कर पाएंगी। और सर जैसे कि पानी की भी बचत हो जाएगी और बिजली की भी बचत होगी।
और सर मतलब जैविक खेती जैसा कि हमने बताया, इसके लिए मैंने एक डेयरी फार्म डाला है। सर हम इन गायों का मतलब वो गोबर लेंगे और उसे मतलब खाद में परिवर्तित करें, मतलब सड़ने के लिए रखेंगे। जब वो सड़ जाएगा तो खाद में हो जाएगा, तो उसे अपने खेतों में डालेंगे, जिससे कि हमें अच्छा सब्जी मतलब उग के मिलेगा। और जैसा कि सब लोग चाहते हैं कि वैसा सब्जी हमें मिले, लेकिन नहीं मिल पाता, क्योंकि सब अभी इस टाइम सब लोग जो लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं उनकी सब्जी अच्छी नहीं हो पाती। अगर हम इस मॉडल का प्रयोग करते हैं जैविक खाद का, तो हमें अच्छी सब्जी भी मिलेगी और हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और सर ये जो हमारी गाय हैं इनका हम दूध निकालेंगे, और सर इसका घी, मक्खन, पनीर, सर तमाम मिठाइयाँ हम बनाकर इनका भी धंधा कर सकते हैं। और सर जैसा कि हमने बताया कि इसे तो हम अकेले चला नहीं पाएंगे, इसके लिए 2-4 लोगों की मतलब आदमियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इससे सर हम रोज़गार भी दे सकते हैं और अपना भी रोज़गार कर सकते हैं। और जो लोग दिल्ली, मुंबई, देश विदेश जाते हैं, ये हाइड्रोपोनिक है। इसके ज़रिए आप अपनी खेती बिना मिट्टी के, बिना खाद के कर सकते हैं, विदाउट सॉइल। और इससे हमें ये फ़ायदा है कि हम बिजली की भी बचत कर सकते हैं और इसमें पानी की भी मात्रा कम होगी, तो भी ये पौधे आराम से खिल सकेंगे और अपनी सारी क्रिया प्रतिक्रिया कर सकेंगे। इसलिए है ये हाइड्रोपोनिक। सर ये हीटिंग वाटर पंप है, इससे जैसे घर में फायर ब्रिगेड की तरह काम करता है। घर में अगर आग लगी है तो ये ऑटोमेटिक उसमें पानी डाल के उसको बुझा देगा, और इसकी सहायता से हम अगर घर की खेती है तो उसमें भी पानी हम डाल सकते हैं, कुएं से पानी भी निकाल सकते हैं। और इसको वर्क करके दिखाएं। जी इसका उपयोग हम जैसे आग लगी है तो ये ऑटोमेटिक इसमें पानी जाएगा और इसको बुझा देगा। इसके बारे में आप बताते रहिए, इसको दिखाते रहिए, बताते रहिए क्या इसका उपयोग होगा। सर इसको चाहे तो हम इसको कई वाल्व लगा सकते हैं, जिससे हम वृक्षों को पानी दे सकते हैं। बताओ इसके विषय में, क्या नाम है तुम्हारा? ये अनमोल यादव। क्या है बताओ? रैन डिटेक्टर। रैन डिटेक्टर। रन डिटेक्टर है। यस क्या सर। कैसे फंक्शन करता है? ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। इस पर जब वर्षा होगी, शहर में लोग जब ज़्यादातर रात के समय वर्षा होती है, किसी को पता नहीं चल पाता, ज़्यादा लोग सोए रहते हैं, तो बारिश होगी, इसमें ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। इस पर जैसे वो चलने लगेगा, बारिश होगी तो ऐसे चलने लगेगा। क्या फायदे हैं? इसका कार्य है कि लोग अगर शहर में सोए रहते हैं तो ये अलार्म बजने लगेगा और लोग जाग जाएंगे, अपना सामान जो छत पर रखे होंगे नीचे वे उतार लेंगे और सुरक्षित जगह पर रख देंगे। यस सर। हम लोग सर रॉकेट लॉन्चर बनाए हैं सर। इसका प्रतिपादन सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया, जिसको हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं। सर इसका उड़ने का सिद्धांत सर न्यूटन के गति के तृतीय नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसी पर कार्य करता है सर। ये पास्कल के नियम पर भी कार्य करता है, जिसे आपका नियम भी कहते हैं। कैन सर रन इन एनी डायरेक्शन। फिर से बोलो, फिर से। तो सर इसे हम अप डाउन भी कर सकते हैं और किसी भी दिशा में सर इसे हम लॉन्च कर सकते हैं। इसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कम लागत में ज़्यादा उत्पादन, जैसे कि हम लोग मंडियों से वेस्ट मटेरियल लाते हैं और गाय को देते हैं, खाती है, उससे उत्पन्न गोबर को हम गोबर गैस में ले जाते हैं। इससे उत्पन्न हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे गोबर गैस से 2 गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, उसको जलाने पर जलने लगती है तथा इसमें कीड़े डालकर हम लोग मुर्गियों को खिलाते हैं। मुर्गियाँ खाती हैं और बीट करती हैं, जो मछलियाँ खाती हैं। मछलियाँ हमारे भारत में 63% आबादी मछलियों को ही पसंद करती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन। क्या यहाँ है, क्या प्राप्त कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर प्राप्त ये कर रहे हैं कि जैसे खाद हो गया, और अंडे प्राप्त कर रहे हैं, मांस प्राप्त कर रहे हैं और बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। और घरों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो? ईंधन ऊर्जा कि विद्युत ऊर्जा? ईंधन ऊर्जा। अच्छा, घर में? यस।
किसी वाहन को चलाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गतिज ऊर्जा वातावरण में व्यर्थ चली जाती है। उसको बचाने के लिए इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा है, जिसके ज़रिए हम ऐसे ब्रेक लगाने पर वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके यहाँ पर स्टोर करके उसको हम बल्ब जला सकते हैं, फ़ैन जला सकते हैं, कुछ भी अपना घर के उपकरण है जो। ये वाटर अलार्म है सर, जैसे हम टंकी अपना भरने के लिए छोड़ देते हैं तो हमको मालूम नहीं होता कि हमारा टंकी भर गया है, उसकी वजह से हमारा पूरा पानी वेस्ट हो जाता है। उसी को बचाने के लिए हमने ये किया है, जैसे पूरा पानी भरेगा तो उसमें जाके गिरेगा तो ये वाटर अलार्म है, चालू करने पे बोलने लगेगा। अच्छा, मतलब जल संरक्षण। हाँ सर, जल संरक्षण। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? दृष्टि मौर्य। ये लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म है। अगर हमारे घर में चोर और या फिर वगैरह वगैरह जैसे खेत में ये जानवर होते हैं, घुस जाते हैं और फसल नुकसान कर देते हैं, तो उसके लिए हमने ये बनाया है। अगर हम बटन ऑन करेंगे और जैसे ही वो आएंगे अंदर तो हमें पता चल जाएगा और ये अलार्म बजने लगेगा। अच्छा, कैसे है, जरा दिखाओ। जिधर से घुसेंगे जिधर से घुसेंगे बस गेट, हाँ तभी अलार्म, और गेट से घुसेंगे तो नहीं बजेगा। अच्छा बेटा, क्या बनाया हो? सर ये स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में जब सब कुछ रहता है इसलिए हमने ये सब बनाया है। और क्या बनाए हो, दिखाओ। हॉस्पिटल, देखिए हमने हॉस्पिटल बनाया है और ये स्कूल है और ये रोड है और यहाँ पे लाइट लगाया है बीच में, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी तेजी से आती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। और हमने स्वच्छ, गांधी जी ने कहा था कि, अरे मोदी जी ने कहा था 2 अक्टूबर सन 2014 में कि 5 साल में अपने देश को स्वच्छ कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा देश स्वच्छ नहीं हुआ है। इसलिए हमने ये बनाया, हम चाहते हैं उस अभियान को फिर से शुरू किया जाए और फिर से हमारे देश को स्वच्छ बनाया जाए। ठीक, थैंक यू सर। क्या बनाया बेटा? ATM मशीन एंड विंड मिल। हाँ, क्या है इसका काम? सर ATM का काम है कि मतलब हम जब बैंक में जाते हैं पैसे निकालने तो हमें घंटों लाइन लगाना पड़ता है, और संयोग से तो ऐसा भी होता है कि कई बार हमें पैसे नहीं मिलते, हमें रिटर्न आना पड़ता है। तो इसलिए हम ATM मशीन बना रहे हैं, क्योंकि ये 24 घंटे चलते रहते हैं। अब हम चाहे जब भी ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम गाँव में तो ये होता नहीं, जिसकी वजह से हमें शहर में जाना पड़ता है। और लेकिन हम चाहते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना होकर के यहीं पर ATM मशीन अगर गाँव में हो तो हम वहीं से डायरेक्ट पैसे निकाल लें। देखो, पिन डालें, उसके बाद पैसा निकल गया, बत्ती चालू, उसके बाद से चलेगा, फैन भी चलेगा। और फिर ये है पवन चक्की, और क्योंकि सब इससे हम, ये पहले यांत्रिक ऊर्जा होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बनाता है और गतिज ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में करता है। और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होता है तो ये हमें बिजली देता है, और जिसकी सहायता से हम अपनी बिजली बचा सकते हैं, अपनी घर की भी बिजली की बचत कर सकते हैं, में से हम बिजली पैदा भी कर सकते हैं। सर संस्कृति राजभर। किस क्लास में पढ़ती हो? 11th में। अच्छा, बताओ क्या बनाया हो? सर ये नॉट गेट है। सर अगर ये आउटपुट 1 है तो इनपुट 0 रहेगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 रहेगा। क्या फायदा है इससे सर फ्रिज का वो करने के लिए, फ्रिज का टेम्परेचर भी करने के लिए। और ये क्या है, बताओ सर ये एंड गेट है। इसका जब इनपुट 1 होगा तब आउटपुट 0 होगा। अच्छा, क्या फायदा इससे ये है कि इन तीनों गेटों से मिलाकर बहुत से गेट बनते हैं, और इसका प्रयोग और घरों में नहीं, और कंप्यूटर, लैपटॉप इन्हीं सबसे मिलकर बने होते हैं। रिपोर्ट विकास गिरी, जौनपुर से। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।